खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे जमीन और आसमान दोनों किसी इंतजार में रुक गए हों। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। अरब के रेगिस्तान में एक तन्हा गुफा जबाल अल नूर की बुलंदी पर एक शख्स अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिल बेचैन था, उसकी रूह जवाब तलाश कर रही थी, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ अंधेरा और गुमराही दिखा रही थी। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो रात जिसने सिर्फ एक पैगंबर की जिंदगी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल बदल दिया। वो साल 610 का था और महीना रमजान का। मक्का के करीब एक पहाड़ी सिलसिला था जहां एक गुफा थी जिसे लोग जबाल अल नूर कहते थे। इसी गुफा में एक शख्स अक्सर तन्हा वक्त गुजरता था। ये शख्स था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जिसकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। उनका दिल अपनी कौम के हालात देखकर बुझल रहता था। मक्का की गलियों में जुल्म आम था, कमजोर लोगों को दावा दिया जाता था और लोग पत्थर के बूटों के आगे झुककर सच्चे रब को भूल चुके थे। ये मंजर उनके अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा करता था। वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सोच गहरी थी। उनका दिल सच की तलाश में था। उन्हें लगता था कि इस दुनिया के पीछे कोई हकीकत है जो अभी उन पर जाहिर नहीं हुई। वो अक्सर गुफा में जाकर तन्हा बैठते, सोचते और अपने राब को महसूस करने की कोशिश करते। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता था, और अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा जवाब तैयार किया था जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा बनने वाला था। फिर एक रात ऐसी आई जो बाकी सब रातों से मुख्तलिफ थी। गुफा के अंदर गहरी खामोशी थी। बाहर रेगिस्तान की हवा हल्की सी चल रही थी, लेकिन अचानक माहौल बदलने लगा। जैसे हवा में एक अजीब सी सख्ती आ गई हो, जैसे अंधेरा जिंदा होकर हरकत कर रहा हो। और फिर बिना किसी इंतबाह के एक अजीम वक़िया पेश आया। फरिश्ते जिब्रील, जो तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम हैं, अचानक जाहिर हुए। ये मुलाकात ऐसी नहीं थी जैसे आम रूहानी मनाजिर होते हैं। ये कोई हल्की सी आवाज या दूर से आने वाली फिजा नहीं थी। ये एक ऐसी हैबत थी जो इंसानी कुव्वत से बाहर थी। उनकी आमद इतनी ताकतवर थी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का दिल बोझाल हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ उन पर डाल दिया गया हो। यह लम्हा सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, यह आसमान और जमीन के दरमियान पहली सीधी रब्त की इब्तिदा थी। जिब्रील ने पहला कलमा कहा, इक़रा। यह हुक्म था, लेकिन जिस शख्स को यह हुक्म दिया गया वो पढ़ नहीं सकता था। उन्होंने जवाब दिया कि वो पढ़ना नहीं जानते। मगर यह बात यहां खत्म नहीं हुई। जिब्रील ने उन्हें मजबूती से पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर दोबारा वही हुक्म दिया। यह अमल 3 मर्तबा हुआ। हर दफा उस लम्हे की शिद्दत बढ़ती गई। हर दफा वो महसूस करते कि उनकी रूह पर कुछ लिखा जा रहा है। और फिर वो कलिमत नाजिल हुए जो इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ बन गए। अपने रब के नाम से पढ़, जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है, जिसने कालम के जरिए सिखाया और इंसान को वो बताया जो वो नहीं जानता था। ये सूरह अल-अलाक की पहली आयत थी। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये रोशनी थी जो अंधेरों को चीर रही थी। ये इल्म का आगाज था, ये वही थी। इसी रात को बाद में लैलतुल क़द्र के नाम से जाना गया। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक पैगंबर को दिया गया पैगाम नहीं था। यह एक ऐसी शुरुआत थी जो हर उस इंसान को मुतासिर करने वाली थी जो कभी इस जमीन पर पैदा होगा। अल्लाह ने अपनी रहमत से इस रात को सिर्फ उस लम्हे तक महदूद नहीं रखा। इसे हर साल रमजान में वापस लाया गया। इसे आखिरी 10 रातों में छुपा दिया गया ताकि हर इंसान को मौका मिले कि वो इसे तलाश करे। कुरान में इस रात का जिक्र सूरह अल क़द्र में आता है। बेशक हमने इसे शब क़द्र में नज़ील किया, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने यानी तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा। ये कोई आम मिसाल नहीं, यह एक इशारा है कि इस रात की अहमियत इंसानी समझ से कहीं ज्यादा है। एक रात जो पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जो शख्स इस रात को पा लेता है
वो गोया कई जिंदगियां जीत लेता है। फिर कुरान कहता है कि इस रात फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। यहाँ रूह से मुराद जिब्रील हैं, वही जिब्रील जो पहली वही लेकर आए थे, वही जिब्रील जिनकी असल सूरत इतनी वसी है कि उनके पर मशरिक से मगरिब तक फैल जाते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बेशुमार फरिश्ते जमीन पर उतारते हैं। रिवायात में आता है कि इतने फरिश्ते होते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर जगह, हर घर जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, हर मस्जिद जहां लोग सजदों में होते हैं, फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। वो सिर्फ देखते नहीं, वो दुआओं पर अमीन कहते हैं, वो रहमत लेकर आते हैं, वो सुकून फैलाते हैं। इसीलिए इस रात को एक अजीब सी सकूनियत महसूस होती है, दिल हल्का लगता है, रूह करीब महसूस करती है, जैसे कोई पर्दा हटा दिया गया हो। ये सिर्फ एहसास नहीं, ये हकीकत है। और फिर कहा गया कि यह रात सुबह तक सलामती ही सलामती है, यानी इस रात के हर लम्हे में नमन है, रहमत है, बरकत है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर यह रात इतनी अजीम है तो इसे छुपाया क्यों गया? रिवायात में आता है कि एक मर्तबा नबी ने अपने साहबा को बताना चाहा कि ये रात कौन सी है, लेकिन जब वो आए उन्होंने 2 लोगों को झगड़ा करते देखा। उस झगड़े की वजह से ये इल्म उठा लिया गया। यहाँ एक गहरा सबक है, झगड़ा, नफरत और दिल की सख्ती, ये चीजें रहमत को रोक देती हैं। अगर 2 लोगों के झगड़े की वजह से इतनी बड़ी रहमत का इल्म चला जाए, तो सोचिए हमारे दिल किस हालत में होने चाहिए जब हम इस रात को तलाश करते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसाए आखिरी 10 रातों में तलाश करो, खास तौर पर 21, 23, 25, 37 और 29 की रातों में। कुछ रिवायात 37 पर ज्यादा इशारा करती हैं, लेकिन यकीन किसी एक रात पर नहीं, तलाश पर होना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल, अगर कोई इस रात को पाले तो क्या मांगे? इसका जवाब भी दिया गया। आयशा ने पूछा कि अगर ये रात मिल जाए तो क्या दुआ की जाए? उन्हें एक छोटी सी दुआ सिखाई गई, लेकिन ये छोटी दुआ अपने अंदर पूरी जिंदगी का नुस्खा रखती है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। सोचिए, न जन्नत की सीधी दरख्वास्त, न माल, न कामयाबी, सिर्फ माफी। क्यों? क्योंकि अगर इंसान और अल्लाह के दरमियान रिश्ते में सफाई आ जाए तो बाकी सब चीजें खुद ठीक हो जाती हैं। गुनाह दिल को बोझल कर देते हैं, और जब दिल बोझल हो तो दुनिया की हर कामयाबी भी सुकून नहीं देती। लेकिन अगर माफी मिल जाए तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। रिवायात बताती हैं कि आखिरी 10 रातों में नबी अपनी जिंदगी का रूटीन बदल देते थे। वो दुनिया से थोड़ा अलग हो जाते, इबादत में ज्यादा वक्त देते और अपने घर वालों को भी जगाते। ये इस बात का इशारा है कि यह रात आम नहीं है। ये वो लम्हे हैं जहां तकदीरें लिखी जाती हैं, जहां फैसले होते हैं, जहां दिल बदलते हैं। हर रमजान यह रात वापस आती है और हर साल एक सवाल उठता है, कौन इसे तलाश करेगा? कौन अपने दिल को साफ करेगा? कौन अपने रब के सामने खड़ा होगा? और कौन इस मौके को खोना देगा जैसे ये कभी था ही नहीं? आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, ये रात सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक इम्तिहान है, एक मौका जो शायद दोबारा ना मिले। और जब सुबह होगी तो सिर्फ वो लोग बदले होंगे जिन्होंने इस रात को पहचाना होगा।